राधे राधे भक्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। सभी एकादशियों में आमलकी एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। कहा जाता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसी कारण इस दिन पालनहार श्रीहरि विष्णु के साथ आंवले की पेड़ की भी पूजा की जाती है। इस दिन पूजा के दौरान आमलकी एकादशी की व्रत कथा पढ़ने का भी विधान है। इससे भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं व्रत कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक शिकारी आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी। इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ शिकारी भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। शिकारी भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद शिकारी की मौत हो गई। हालांकि उसने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां आदिवासी आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया है, इसीलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। आदिवासियों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी आदिवासी जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौट गया और सुखपूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। तो यह थी आमलकी एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय श्री हरि।